नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी बैठक के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री और अब वो बैठक के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल आज कोर ग्रुप की बैठक में राजस्थान की बची 10 सीटों पर मंथन होना है। इससे पहले 15 सीटों का ऐलान हो चुका है, लेकिन 10 जो बाकी की सीट हैं उसको लेकर आज मंथन मंत्रणा होगी कि आखिरकार आखिरी मोहर किन चेहरों पर लगाई जाए, कौन वो जिताऊ चेहरे। और माना जा रहा है कि 10 में से 7 पे नए चेहरे बीजेपी उतार सकती है और इसमें ज्यादातर आपको महिलाएं भी देखने को मिलेंगी। और भले ही कोर ग्रुप की बैठक आज हो, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। राजस्थान में बची 10 सीटों पर कैंडिडेट घोषित हो सकते हैं। आज कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें नामों पर चर्चा होगी, अंतिम मोहर लगेगी। कोर कमेटी की बैठक की तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को हम आगे दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। 7 सीटों पर माना जा रहा है कि नए चेहरों को मौका बीजेपी दे सकती है। जयपुर ग्रामीण सीट से राव राजेंद्र सिंह को टिकट संभव है। और क्या सूत्र बता रहे हैं, सीधे लखवीर का हम लोग करते हैं। लखवीर, क्या अपडेट आपके पास? कितनी देर बाद यहां पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री भजनलाल को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बीजेपी राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो कोर ग्रुप की बैठक होगी, उससे पहले जोधपुर हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का मंथन जारी है। फाइनल दौर की एक्सरसाइज की जा रही है दोनों नेताओं के बीच। ये दोनों नेता भी जोधपुर हाउस में मौजूद हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो कि न्यूज 18 पर हम ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि दोनों नेता जो कोर ग्रुप की बैठक में आने से पहले फाइनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो तीन नामों का पैनल लेकर आए हैं जयपुर से तैयार करके, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे और उसमें जो अगर संशोधन की गुंजाइश है तो उस गुंजाइश को पूरा कर रहे हैं। और उसके बाद ही ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के लिए जोधपुर हाउस से रवाना होंगे। तो अंतिम दौर में भी लगातार होमवर्क किया जा रहा है, फाइनल एक्सरसाइज की जा रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा। इस बैठक के बाद ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय की ओर रवाना होंगे और बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पूरा राजस्थान का कोर ग्रुप बैठेगा, जिसमें सह प्रभारी विजया राठकर भाजपा मुख्यालय पहुंच गई हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में अपेक्षित हैं और राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया भी इस बैठक में अपेक्षित हैं। ये तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे और जो राजस्थान की बची हुई 10 लोकसभा की सीटें हैं उन पर अंतिम सहमति बनेगी। उसके बाद ये जो तमाम नाम है जो आज लॉक किए जाएंगे वो केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपे जाएंगे। उसके बाद किन किन चेहरों को मौका दिया जा सकता है, क्या संभावना है, इस बारे में कोई जानकारी लवली? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी बची हुई 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान जल्द करेगी और उन तमाम सीटों पर सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जब सीईसी की बैठक हुई थी तो तमाम 25 सीटों पर चर्चा की गई थी। तमाम जो नाम प्रदेश कोर ग्रुप के जो नेता लेकर आए थे उन पर कैंची चलाते हुए साफ तौर पर केंद्रीय आलाकमान ने कहा था कि और एक्सरसाइज करने की जरूरत है और होमवर्क किया जाए। अब चूंकि आज कोर ग्रुप की बैठक एक बार फिर से हो रही है, उससे पहले कई दौर। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखवीर के जरिए अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि बीजेपी कोर ग्रुप बैठक से पहले अंतिम दौर का होमवर्क चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है। मुख्यमंत्री और सीपी जोशी के बीच मंथन चल रहा है। तो जानकारी लखवीर हमें दे चुके हैं और उसके बाद ही बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में दोनों नेता पहुंचेंगे। जोधपुर हाउस में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी है, उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं और आखिरकार वो 3 नामों का जो पैनल है उसे किस तरीके से एक नाम के पैनल में कन्वर्ट किया जाए, यही आखिरी एक्सरसाइज होती है, यही होमवर्क होता है, जिसको लेकर लगातार इस वक्त दोनों नेता बातचीत कर रहे हैं। लखवीर, कितनी देर से ये जोधपुर हाउस में दोनों नेता मौजूद हैं और कितना वक्त लगेगा बीजेपी की कोर ग्रुप में बैठक में शामिल होने के लिए दोनों नेताओं को?
जी देखिए, पिछले करीब 10 से 15 मिनट से ये जो मंथन है जोधपुर हाउस में इन दोनों नेताओं के बीच जारी है और करीब 15 मिनट से 20 मिनट तक वार्ता करने के बाद ये दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मुख्यालय के में पहुंचेंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हो रही है। तो उत्तर प्रदेश की बैठक जैसे खत्म होगी उसके बाद राजस्थान का नंबर है, राजस्थान के तमाम कोर ग्रुप के नेता बैठेंगे और शेष बची हुई जो 10 सीटें हैं उन पर मंथन किया जाएगा। देखिए, राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को है और दूसरा 26 अप्रैल को है। जो पहले चरण के में जो चुनाव होने हैं 12 सीटों पर, उनमें से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। तो उन तमाम 6 सीटों पर भी आज प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल मुहर लगेगी, जिसके बाद ये जो तमाम नाम तय किए जाएंगे वो सीईसी को सौंपे जाएंगे और सीईसी में ही नाम जो है वो लॉक कर दिए जाएंगे और अगले 48 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपने आधिकारिक प्रत्याशियों की सूची राजस्थान की जो 10 सीटें बची हुई हैं उसका ऐलान कर सकती है। तो कौन वो चेहरे होंगे, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी जयपुर में लगातार कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक हो रही थी तो तमाम उन नामों पर चर्चा की जा रही थी जिन्हें एडजस्ट किया जाना है, जो जिताऊ है, क्योंकि तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि लवली आप बता रहे कि पहले भी जब उम्मीदवार लखवीर माफ कीजिएगा, या जब पहले भी यहाँ पर पैनल लेकर आए थे बीजेपी के नेता राजस्थान के, तो यहाँ पर कैची चला दी गई थी बीजेपी मुख्यालय में और कहा गया था कि और होमवर्क करके लाइए। यानी कुल मिलाकर जिताऊ कैंडिडेट की यहाँ पर कोशिश है, उसी को टिकट दिया जाए। ऐसे में कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन पर दाव बीजेपी खेल सकती है? जिताऊ प्रत्याशी बल्कि तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। तमाम जातिगत समीकरणों को साधा जाए, तमाम क्षेत्र के समीकरणों को साधा जाए, युवा और महिलाओं का बैलेंस किया जाए, क्योंकि अभी तक जो 15 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है उनमें से केवल एक ही महिला चेहरे को टिकट दिया है अभी तक। ऐसे में इन 10 सीटों पर कम से कम 2 से 3 महिलाओं को और टिकट दिया जाए। ये भारतीय जनता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने की। लखवीर नजर बनाए रखेगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लखवीर ने हमें जानकारी दी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और उसके बाद राजस्थान का नंबर है और माना जा रहा है कि आज अंतिम मोहर इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर लग जाएगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं राजस्थान की हर छोटी से बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामला, 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की कोर्ट में हुई पेशी। एसओजी लेकर पहुंची कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। 24 मार्च से आईपीएल खेलों की शुरुआत हो रही है, जिनमें कुल 5 मुकाबले जयपुर में खेले जाने हैं। अभी तक मात्र 3 मैचों का शेड्यूल घोषित हो पाया है। टिकटॉक के लिए मारामारी भी शुरू हो गई। साथ ही एसएमएस स्टेडियम ग्राउंड को आकर्षक पिंक थीम पर सजाया जा रहा है। होली के पर्व से पहले गोविंद के दरबार में फागोत्सव की धूम नजर आ रही है। राजधानी के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में 500 से ज्यादा लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भक्ति भाव से गुलाल, फूल